मैंने मोस्टली सेल्फ स्टडी किया है और ऑनलाइन जितने भी रिसोर्सेज थे इंक्लूडिंग चाणक्य आईएएस एकेडमी के भी रिसोर्सेज को अच्छे से फॉलो किया। मैंने यहाँ पे मॉक इंटरव्यू दिया था एंड सर की एडवाइस काफ़ी काम आई थी मुझे ड्यूरिंग बीपीएससी इंटरव्यू एंड उसी के कारण आज मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो रिया राज बहुत ही अच्छी है। आप प्राउड फील करोगे जब ये बड़ी होगी तो। और वो सच में मतलब मुझे प्राउड फील करवाई आज पूरे समाज में, परिवार में। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 68वीं बीपीएससी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। चाणक्य आईएएस एकेडमी के बच्चों ने इस बार खूब परचम लहराया और जो जलवा है वह देखने को लगातार मिल रहा है। जो सफल अभ्यर्थी हैं वह लगातार जो है चाणक्य आईएएस एकेडमी के सर से आकर के मिल रहे हैं और उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। इसी क्रम में हमारी मुलाकात जो है रिया से हुई और रिया से जानने की कोशिश करते हैं कि आप इस बार 68वीं बीपीएससी का रिजल्ट आया, उसमें कौन सा कितना अंक आपका कौन सा अंक? जी मेरा 111 रैंक है और मुझे एडीएमओ असिस्टेंट डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर की सर्विस मिली है। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था बीपीएससी में। तैयारी आपकी कैसी रही, कहाँ आपने तैयारी किया? जी मैंने मोस्टली सेल्फ स्टडी किया है और ऑनलाइन जितने भी रिसोर्सेज थे इंक्लूडिंग चाणक्य आईएएस एकेडमी के भी रिसोर्सेज को अच्छे से फॉलो किया। मैंने यहाँ पे मॉक इंटरव्यू दिया था एंड सर की एडवाइस काफ़ी काम आई थी मुझे ड्यूरिंग बीपीएससी इंटरव्यू एंड उसी के कारण आज मेरा सिलेक्शन हुआ है। और ये एक सवाल है कि ऑफलाइन ज़्यादा पढ़ाई करती थी या फिर ऑनलाइन? मैं ज़्यादा ऑफलाइन पढ़ाई करती थी। आंसर राइटिंग पे ज़्यादा मैंने फोकस किया था, टेस्ट सीरीज़ वगैरह काफ़ी लगाए थे। तो आपके अनुसार लगता है कि ऑफलाइन बच्चे ज़्यादा जो है वो सक्सेस होते हैं या फिर ऑनलाइन वाले बच्चे? मेरे ख्याल से ये हर स्टूडेंट का एक पर्सनल ओपिनियन होता है। अगर आप ज़्यादा ऑनलाइन कंफर्टेबल हैं तो आप ऑनलाइन पढ़ाई करिए, अगर ऑफलाइन कंफर्टेबल है तो आप ऑफलाइन पढ़ाई करिए, बिकॉज इन दी एंड हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी मैटर करती है। फिर आप चाणक्य तक कैसे पहुँचे? जी मुझे इसके बारे में ऑनलाइन ही पता चला था एंड मैंने यहाँ पे आके ऑफलाइन इंटरव्यू दिया था। निश्चित तौर पे कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी, क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? लगभग मैं डेली 5 से 6 घंटे पढ़ाई करती थी एंड किसी दिन अगर ज़्यादा पढ़ाई हो रही है तो 7-8 घंटे भी हो जाती थी। सोशल मीडिया पर रिया का कितना समय व्यतीत होता था? मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी समय व्यतीत करती थी, पर मैं सबको एडवाइस दूंगी कि ये सही नहीं है। आप लोग अगर प्रिपरेशन करते तो आप लोग कम समय दीजिए। आपका ज़्यादा रहता था? हाँ मेरा थोड़ा ज़्यादा रहता था। सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब फॉलो अप करती थी? हाँ मेरा सब में अकाउंट था एंड मैंने कभी उसे डीएक्टिवेट भी नहीं किया था। आपके माता पिता क्या करते हैं? आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ? जी मेरी प्राइमरी एजुकेशन केंद्रीय विद्यालय से हुई थी, मुंबई और विशाखापट्टनम से। मेरे पापा पूर्व भारतीय नौसेना में थे, अभी वो रिटायर हो गए हैं। मेरी मम्मी हाउसवाइफ थी। उसके बाद हम लोग बेगूसराय बरौनी में सेटल्ड हैं। तो फिर आप बीपीएससी में आपका कैसे ध्यान गया? आप तो आर्मी से जुड़े हुए थे, नेवी से जुड़े थे, माफ़ कीजिएगा, लेकिन तो फिर आपका अचानक से कैसे? जी हमेशा स्कूल के वेकेशंस वगैरह में, गर्मियों की छुट्टी, ठंड की छुट्टियों में हम लोग बिहार आते थे। हमारा अपना घर, दादा दादी पूरी परिवार यहीं रहती थी, तो हमेशा आते थे। तो बिहार से काफ़ी जुड़ाव था हमेशा से ही। उसके बाद 2013 से मैं परमानेंटली बिहार में ही रह रही हूँ, तो हमेशा से इस तरफ झुकाव था मेरा। तो अभी आप पढ़ाई अपने गांव से ही रह करके कर रही हैं? हाँ मैंने 4 साल एनआईटी दुर्गापुर में बीटेक किया था। उसके बाद मैं अपने घर में ही, गाँव में ही, बरौनी में रह रही हूँ। तो फिर इतने पैसे खर्च करने के बाद फिर क्यों आप तो उधर भी भाग्य आजमा सकती थी, तो फिर आप बीपीएससी में क्यों आना चाहिए? जी डेफिनेटली मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी 7 महीने काम किया था बेंगलोर में, पब्लिसिस्ट सेपियंस नाम से कंपनी से, लेकिन वहाँ पे मुझे वो जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। हमेशा से बचपन से ही सपना था कि सिविल सर्विसेज में आना है, लोगों की सेवा करना है, इसीलिए मैंने रिज़ाइन किया। चल रही है अभी मैं यूपीएससी की भी तैयारी साथ साथ करती रहूँगी और जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है उसे भी कंटिन्यू करूँगी। आप अपने दोस्तों से, आप अपने सहयोगियों से जो असफल हो गए हैं उनसे क्या कहेंगे आप? मैं बस यही कहूँगी, आप हार्ड वर्क करते रहिए एंड कंसिस्टेंट रहिए। इन दी एंड आपको रिजल्ट पक्का मिलेगा, बिकॉज कोई भी शॉर्टकट नहीं है इस एग्ज़ाम में, आपको अच्छे से मेहनत करनी ही है। कौन से बुक से आप पढ़ाई करती? क्योंकि अधिकतर बच्चों का डिमांड, अभ्यर्थियों का यही सवाल रहता है कि कौन से बुक ज़्यादा आप पढ़ती थी कि आप सफलता प्राप्त की? सबसे पहले तो मैं हमेशा यही कहूँगी, आप अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करिए। मेरा भी वही फोकस था। मैंने जो भी बेसिक बुक्स होती हैं, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, सोशोलॉजी के लिए नितिन सांगवान, यही बुक्स फॉलो किया। मैंने उन एक एक बुक्स को कम से कम 10-10 बार पढ़ा है, तो मेरा बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था। फिर उसके साथ मैं करंट अफेयर्स को सप्लीमेंट करती थी
जब आप पास हो गई थी तो कितने लोगों का फ़ोन आया था? काफ़ी लोगों का आया, मेरे सभी रिश्तेदारों ने, फ्रेंड्स ने, पुराने टीचर्स, सब ने कॉल करके बधाई दी थी। अच्छा, रिया से किसी का दुश्मनी भी था क्या? नहीं नहीं, मेरी किसी से नहीं? किसी से दुश्मनी नहीं है। जेलसी का भावना किसी फ्रेंड में हो? जेलसी नहीं, कभी नहीं, पर हाँ कभी कभी लगता था कि जैसे मेरे बाकी फ्रेंड्स जो कॉलेज में थे वो लोग बैंगलोर में जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, एंड मैं अभी भी प्रिपेयर कर रही हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, तो वो फीलिंग आती थी, पर अब सब सही हो गया है। अब सब अच्छा हो गया हाँ। है। और रिया आपकी कौन लगती हैं? मैं इसकी मौसी लगूंगी। क्या लगती हैं? मौसी। मौसी। अच्छा, तो अब मौसी अब ऑफिसर्स बन गई हैं, पता है आपको? मौसी से आप कितना ज़्यादा लगाव है आपका? बहुत ज़्यादा। अच्छा, मौसी चुप चुप के जब मोबाइल फ़ोन चलाती थी तो आप भी देखती थी क्या? देख लेती थी? तो मौसी से खुश हैं? हाँ। आप क्या बनना चाहती हैं? IAS ऑफिसर। आप IAS ऑफिसर बनना चाहती हैं? खैर, अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जब घर के बच्चे जब सफल होते हैं तब घर के सबसे ज़्यादा तो जो माता पिता होते हैं, जो नाना नानी दादा दादी होते हैं, वही काफ़ी खुश होते हैं। हाँ, ये बात है। मतलब मेरी लड़की में मतलब शुरू से ही बहुत ही लगन था इसको पढ़ाई के प्रति, और मेरी भी मतलब कि ख्वाहिश थी कि बेटा पैसे के पीछे नहीं जाना, हमें मतलब इज्जत और प्रतिष्ठा वाला मतलब जॉब करना। हमारी भी बहुत ख्वाहिश थी कि मेरी लड़की BPSC या UPSC क्लियर करे, और मैं हमेशा इसको इसी के लिए सपोर्ट करते रही कि बेटा प्राइवेट जॉब के प्रति ध्यान मत दो, पैसे के पीछे मत जाओ, तुम तैयारी करो अच्छे से, एक ना एक दिन तुमको मतलब सफलता मिलेगी ही। और विश्वास था, एक माँ का विश्वास था, वो टूटता नहीं है। टूटता नहीं। क्योंकि मैं अपनी लड़की में देखी थी बचपन से ही पढ़ाई के प्रति बहुत रुझान था, इसको खिलौना से भी इतना प्यार नहीं था, ये ज़्यादा हमेशा शुरू से ही बुक से ही इसको लगाव रहा। कभी एक सफ़र भी करे, मम्मी मेरे को एक बुक खरीद दो, बुक, बचपन से ही इसकी एक ख्वाहिश थी। शरारती थी? शरारती भी नहीं थी, शांत थी। मेरे दोनों बच्चे बचपन से उतना ज़्यादा शरारती भी नहीं रहे, शांत, पढ़ाई के प्रति मतलब ध्यान देना अच्छे से। टीचर भी हमेशा जब भी जाओ मीटिंग में तो रिया राज बहुत ही अच्छी है, आप प्राउड फील करोगे जब ये बड़ी होगी तो। और वो सच में मतलब मुझे प्राउड फील करवाई आज पूरे समाज में, परिवार में। आपके आँख भी भर आया है, खुशी के आंसू हैं। आप इसका इंतज़ार आप एक माँ का भी बहुत लंबे अरसे से रहता है कि बच्चे कब सफल हो। हाँ, ये तो था ही, मतलब था कि कब इसको सफलता मिले। मतलब रिया जब पढ़ाई करती होंगी तो आप भी उनका हाँ, बहुत सहयोग तो यही बता सकती है कि मम्मी का हमारे प्रति कितना सहयोग रहा मेरे पढ़ाई में। आसपास के लोगों को भी सुनना पड़ता था? हाँ, सुनना पड़ता था। बहुत सारे लोग रिलेटिव कहते थे कि ये किसी के पास बैठती नहीं है, बात नहीं करती है, हमेशा अपने घर में ही रहती है। पर अब उन लोग को क्या बताऊं कि वो क्या कर रही है, मेहनत कर रही है। वो मतलब पढ़ाई के प्रति इसको इतना लगाव था कि किसी से गप या मतलब टाइम पास करना किसी के पास इसको पसंद नहीं था। हाँ, सेल्फ स्टडी अपना रूम में बैठ के करती थी। तो आज वही सारे रिलेटिव इसके ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं कि चलो हाँ, रिया मेहनत कर रही थी तब तो आज तो सभी लोग आते होंगे और पूछते होंगे कि रिया अब आगे जब हमको भी काम अगर ज़रूरत पड़े तो काम आना। हाँ, कुछ लोगों का कॉल आया है। वैसे लोगों का भी कॉल आया है। हाँ। अच्छा, आप जब आप अपने सेवा दे रही होंगी तो ईमानदारी पूर्वक तो रहेगी ना? जी हाँ, बिल्कुल, ये तो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि वो फिर बाद में भूल जाते हैं, वैसा तो रिया नहीं ना करेगी? नहीं नहीं, मेरी मम्मी हमेशा से शुरू से मैं इसको सिखाई हूँ, बेटा कभी करप्शन और पैसे के पीछे नहीं भागना, कभी नहीं। जो ईमानदारी का जो पैसा है, जो इज्जत है वो कमाना, पैसे के पीछे नहीं जाना। शुरू से मैं बच्चे को ये सिखाई। एक अंतिम सवाल है, चाणक्य एकेडमी से लोग जुड़े, क्योंकि आप तो अपना सफलता का राज बताएं कि चाणक्य से आपका ये हुआ, तो आप लोग और लोग को क्या कहेंगे कि चाणक्य में कैसे लोग? मैं यही कहूँगी, आप लोग ज़रूर आइए यहाँ पे। इनके जो भी कोर्सेज होते हैं, प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज़, जो ऑनलाइन क्लासेस होती है, ऑफलाइन बैचेस, आप ज़रूर उसको एक्सप्लोर करिए। आपको ये आपके प्रिपरेशन जर्नी में ज़रूर हेल्प करेगा।
थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि रिया ने क्या कुछ कहा। आज एक ऑफिसर के पद पे जब ये पहुंची हैं तो इनका सफ़र जो है वह बहुत ही कष्ट वाली ही रही। इनके माता पिता का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा इसमें। इनके माता जी को भी बहुत सुनने के लिए मिलता था, फिर भी ये हार नहीं मानी, लोगों का नहीं सुनी, और आज उसी का ये परिणाम है कि इन्होंने जो मंजिल प्राप्त करना चाहती थी वो मंजिल तक पहुँच गई। इस करो बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।